ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरि नारायण। आज गणतंत्र दिवस है। भारत का स्वाभिमान, भारत का गर्व। मनुष्य तो कहता है कि हम अंग्रेजों से, मुगलों से जीत गए, पर मुगल और ब्रिटिश की अधर्म में, पाप में, पाखंड में, अत्याचार में संस्कृति को नहीं छोड़े। उन्होंने कत्ल खाना यानी जीव हिंसा का बढ़ावा दिया, जीवों की हिंसा करवाए, दूसरे को गुलाम बनाए, कत्ल किए। आज वो हमने नहीं छोड़ा। हमारे देश में ऐसे अत्याचारी जुर्म भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में देवी और आसुरी स्वभाव बताया कि देवताओं का कर्म क्या है और दानवों का कर्म क्या है। दंबा दरिपा अभिमानाचा क्रोधा पार्श्वमेव च अज्ञानम चावजातस् पार्थ संपदम आसुरीम। जीव हिंसा का बढ़ावा दे, जीवों का हत्या कराए, उनको मार के खाने का बढ़ावा करे, उसकी छूट दे। यही तो मुगल और ब्रिटिश है। चारों तरफ खून बहाए, कत्ल खाना खुलवाए, नसाले खुलवाए। यही तो हमारी धरती का विनाश है। मुगल और ब्रिटिश, इससे पूरी संस्कृति, पूरी धरती की अशांति का कारण क्या है? यही है, जब आपको किसी का गला काटने के लिए, उनको मार खाने के लिए जब बढ़ावा दिया जाएगा तो धरती पर कभी शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीव हिंसा और स्त्री का सबसे ज़्यादा, संतान की उत्पत्ति तो ठीक है, लेकिन भोग 2-2 4-4 विवाह, उसके बाद पूर्ति नहीं, काम और वासना के अधीन होकर के इंसान धर्म में प्रेम को अपमानित कर रहा है। संगम नाम दिया सृष्टि बनने के लिए। सृष्टि पर कैसी बनाई जा रही? देख लिए, रावण के सभी साथी सब मारे गए, भाई विभीषण अमर हो गए। हिरण्याकश्यपु के सभी साथी मारे गए, हिरण्याकश्यपु भी मारा गया, रावण भी मारा गया। इतिहास गवाह है। हिरण्याकश्यपु ने बहुत अत्याचार किया कि विष्णु की भक्ति ना हो, लेकिन उनका बेटा खुद का विष्णु की भक्ति करके अजर अमर हो गए। शास्त्रों में वर्णन है कि जो सनातन धर्म संस्कृति को नहीं मानते, नहीं जानते, पहचानते नहीं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। आज सनातन धर्म की हानि हो रही। ऐसे मुगल और ब्रिटिश से स्वतंत्र, गणतंत्र ये दिवस मनाते तो हैं, लेकिन आज हम देखते हैं मुगलों का नाम से, ब्रिटिश के नाम से हमारे आर्यव्रत देश में बहुत नाम लिया जाता है। और विष्णु, राम, कृष्ण, ब्रह्मा और विष्णु महेश को सभी भुलाया जा रहा है। देवालय नहीं बनाए जा रहे। हमने देखा है कि जगह लेने के लिए 10 लाख निकल जाते, जमीन लेने के लिए 10 करोड़ निकल जाएंगे, 10-20 लाख तुरंत निकलते, लेकिन 2-4-5 हज़ार तो छोड़िए, 1000 रुपये भी धर्म के लिए नहीं निकलते। अभी हमने एक जगह देखा, व्यक्ति भर फटाक से 10 लाख रुपये की ज़मीन ले लिया, 10 लाख की जगह भी ले लिया। तो इंसान सब जोड़ने में लगा है और सनातन धर्म को तोड़ने में लगा है। इसलिए आज
भारत देश में जो आर्यवर्त संस्कृति, रामायण, गीता और भागवत यानी विष्णु राम कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते, ऐसे दुष्टों का संग किया जा रहा है, उनकी बड़ाई की जा रही। तो कहाँ का गणतंत्र दिवस, काय का स्वतंत्र दिवस? आज स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हम मनाते सब। जैसे आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी का, मना तो रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में क्या अपना रहे हैं? अपने जीवन में देशभक्ति क्या है, देश की संस्कृति क्या है, उसका कौन रक्षा कर रहा है, भक्षण कर रहा है? जो मंदिरों को तुड़वाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनको वोट देते हैं। जो मंदिरों को बनवाते हैं, उनको वोट नहीं देते, उनको जोड़ते नहीं हैं, उनको तोड़ते हैं। धन के लिए सब बिके हुए दिख रहे हैं। 500 रुपये के लिए बोर्ड बेच देते हैं, एक दारू की बोतल के लिए बोर्ड बदल देते हैं। इस भारत की भूमि पर मांस और मदिरा करने के कारण आज इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई। जैसे राक्षस सब मारे गए, आज उसी प्रकार से इंसान राक्षसों की तरह मृत्यु हो रही। कोई भक्ति से माध्यम से नहीं जा रहा, क्योंकि हम मुगल और ब्रिटिश के मानने वालों का साथ देंगे तो हमें शांति कहाँ से आएगी? मुझे तो लग रहा है कि अगर हिंदू संस्कृति का सत्यानाश कौन कर रहा है, जितना मुगल और ब्रिटिश ने किया उससे ज़्यादा अब कर रहे हैं। सनातन धर्म की हानि कर रहे हैं। कौन? एक हिंदू को नीचा गिराने में, अपमान करने में, निंदा करने में लगा है। दूसरे से इतना खतरा नहीं, हिंदू धर्म की संस्कृति का सत्यानाश करने वाले लोग और कोई दूसरा नहीं, हिंदू ही है। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमारा धर्म की रक्षा हम क्या कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए किसी के पास ना धन नहीं है, लेकिन शादी विवाह, जगह जमीन खरीदने के लिए धन है। पार्टी करने के लिए, मांस मदिरा की पार्टी करने के लिए धन है, लेकिन धन को धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये देवालय में लगे तो पूरे गांव में इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई खेती लेना हो, जमीन लेना हो, जगह लेना हो, तो तुरंत उसके बाद 10-20 लाख रुपए निकलते हैं। तो आज देवालय नहीं बनाने के लिए कोई नहीं है आगे, बाकी सब मांस और मदिरा में सब आगे हैं, जुआ सट्टा में, पाप करने में आगे हैं। इसलिए भगवान ने ऐसे लोगों को बताया कि इनका सब जीवन नरक में ही जाते हैं। जो व्यक्ति, भगवान ने इंसान बनाया, हमें किस लिए बनाया? अच्छे कर्म करने के लिए, ना कि जलने के लिए। कोई अच्छे कपड़े पहनता है उसका जलन है, कोई अच्छा भोजन करता है उसका जलन है। तो ईर्ष्या, नफरत से भरा जीव स्वतंत्र नहीं हो रहा है। तो ये स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस, ये सभी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या अपनाते हैं? किससे गणतंत्र दिवस, किससे? अंग्रेजों से मुक्ति। स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों से मुक्ति इसलिए तो मनाते हैं। वो छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ नशा आज भी चल रहा है, मुगलों का दिया हुआ जीव हिंसा आज भी चल रहा है। तो कत्ल खाना, जीव हिंसा, ये तो बंद नहीं हुई, नशा तो बंद नहीं हुई। तो फिर ये मुगल और ब्रिटिश हमारे हाथ से कहाँ गए? वो तो आज भी हैं। जितनी हानि पहले करते थे उतनी हानि आज ये उनकी औलादें कर रहे हैं। तो इसलिए अब बताइए, कोई टीपू सुल्तान के नाम से मैदान बना रहा है? महाराष्ट्र की भूमि पर, जो शिवाजी संतों की भूमि पर मुगल और ब्रिटिश के नाम पर मैदान बनाए, मुगल और ब्रिटिश के नाम पर रोड बनाए, चौक बनाए, हर जगह आज स्थिति कैसी हो गई। जबकि मुगल और ब्रिटिश हमारे देश से चले गए, लेकिन उनकी औलादें आज उनके नाम पर चौक, मैदान, रोड का नामकरण कर रहे हैं। तो कहाँ से गणतंत्र दिवस, कहाँ से स्वतंत्रता दिवस हुआ? बड़े दुख और शर्म की बात है कि वो तो चले गए, लेकिन उनकी औलाद जो आर्यव्रत में थे वो दोगले बदल गए। आज भी दोगले हिंदू इस देश की बर्बादी का कारण है, दुख का कारण है। कहते नहीं, स्वाइन फ्लू, कोरोना, हैजा, कालरा, ये ऐसे लोग ही हैं
हिंदू हो करके हिंदू को नीचा गिराता है, उसका अपमान करता है। साधु संतों की कोई सेवा करता है, उसको देख के जलता है। साधु संतों की तपस्वियों की बराबरी करता है, जबकि उनके एक तप के बराबर नहीं। एक बीड़ी सिगरेट छोड़ने को बोलो तो वो नहीं छोड़ सकते। तंबाकू गुटखा खाने को कह दो कि मत खाओ तो वो नहीं कर सकते। एक बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा के गुलाम, पान मसाला मावा चरस गांजा के गुलाम, चाय कॉफ़ी और प्याज लहसुन के गुलाम, वो तपस्वियों से बराबरी करते। तो संतों को अपमानित किया जा रहा है। यानी मुगल और ब्रिटिश भी करते थे और आज भी हो रहा है। तो जलन, ईर्ष्या, ये नफरत, घृणा जो मुगल और ब्रिटिश के अंदर थी और आज भी है। तो गणतंत्र दिवस पर यही कहना चाहते हैं कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जब टीपू सुल्तान, अकबर, अनेकों को हम बड़ाई करेंगे। जो मुगल और ब्रिटिश थे उनकी बड़ाई करेंगे, उनके नाम का मैदान का, रोड का, चौक का निर्माण करेंगे, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख दुनिया में हो सकता है? विदेश में जाइए, ऐसे देश हैं जहाँ राम कृष्ण के नाम से ही सब राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय पुस्तक, राष्ट्रीय सब कुछ बनाने लगे। अब ये भारत में रह करके उन मुगल और ब्रिटिश के नाम से सब काम कर रहे हैं। मुगल और ब्रिटिश के अत्याचार, जुर्म और पाखंड को उनकी बढ़ावाई दे करके शिक्षा केंद्रों पर पढ़ाया जा रहा है। कोई विष्णु राम कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई नहीं पढ़ाता, रामायण गीता और भागवत को नहीं पढ़ाते, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? जो जीव हिंसा करे उन्हें बढ़ावा दे, उनका पढ़ाया जाएगा कि वो अच्छे हैं, तो देश में क्या होगा? यही विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है इंसान की बुद्धि भले से नष्ट हो जाती, भ्रष्ट हो जाती। आज आर्यव्रत में ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि का नाश हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, पतन होने वाला है। जैसे रावण का पूरा विनाश हो गया, ऐसे धरती पर नाश हो रहा है, पर मानते नहीं, क्योंकि मूर्ख, दम्बा दर्पा अभिमानाचा, जो अभिमानी है, दम्भी है, पाखंडी है, वो किसी सुनते तो है नहीं, अपनी मार चलाते। जैसे रावण, कंस और बाली, हिरण्याकश्यप, ऐसे अपनी मारी चलाते थे, अपने आगे किसी नहीं सुनते थे। अंत क्या हुआ? ऐसे लोग भी इस धरती पर तड़प तड़प के मरना मंजूर है, नरक में जाना, कुत्ता बिल्ली सुअर बनना मंजूर है, लेकिन निंदा, संतों की निंदा, अपमान, अच्छाई की निंदा, सच्चाई की निंदा और दुष्टों को बड़ाई करना, दुष्टों के प्रति जो अत्याचार करें, जो धर्मालय को तोड़ें, जो धर्मालय को निंदा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करें, उनको ये वोट देते हैं। ये दुख और शर्म की बात है। आर्यव्रत देश में जन्म लेकर के गणतंत्र दिवस तो देख रहे हैं, टीवी पर सब देख रहे, देशभक्ति की फिल्में देख रहे, लेकिन अपने जीवन में देखिए कि आप देशभक्त हैं? किसको वोट देते? जो देशद्रोही गद्दार हैं। देशद्रोही गद्दार कौन है? जो देश की संस्कृति शांति सुकून की हो, उस संस्कृति का अपमान करें, निंदा करें। योगी ऐसे हैं, मोदी ऐसे हैं। कौन है? दूसरा कौन है? देश में जो चारों तरफ गौ माता की हत्या कराएं, गीता की निंदा करें, गंगा की निंदा करें, वो देश प्रेमी हैं। जो देश की संस्कृति को, आर्यव्रत संस्कृति कैसी, त्याग तपस्या की, सनातन संस्कृति दया करुणा प्रेम की, इसका प्रचार नहीं करें और इधर उधर जा करके निंदा करें, अपमान करें, गंगा के बारे में निंदा करें, गीता के बारे में निंदा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करें, तो ये जो अधर्मी देश को चलाएंगे, ये सभी देशद्रोही गद्दार हैं। और उनको हम बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? धरती पर क्या होगा? कलह, सत्यानाश होगा, अशांति होगी। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है, संसार में जितना जो कुछ है वो विनाश का कारण हो रहा है। जब तक ये जीव हिंसा ज़्यादा होती रहेगी, गली गली में जीव हिंसा होंगी, मांस मदिरा चलेगा, तो बुद्धि का नाश तो हो ही जाएगा। आज इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नाश हो गई। कहते साधु संत हैं वो भी नशा करते, तो वो साधु संत कैसे हो सकता है? जो साधु संत हैं भगवान के नाम के सिवा उसके जीवन में कोई दूसरा नशा हो ही नहीं सकता है। अब हम देखिए, न बीड़ी, न सिगरेट, न तंबाकू, न गुटखा, न पान मसाला, न मावा, न चरस, न गांजा, न भांग, न चाय, न कॉफ़ी, न प्याज, न लहसुन, न अन्न, न जल, न नमक, न शक्कर, कुछ नहीं। संत हैं, तपस्वी हैं,
त्यागी हैं, ये हमारी पहचान है। संतों की परिभाषा यही होती है, वो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं और हर समय सनातन धर्म की संस्कृति का, आर्यवत संस्कृति का, देश प्रेम की संस्कृति का, सुख शांति देने की संस्कृति का प्रचार करते हैं, बढ़ावा करते हैं। और जो मुगल और ब्रिटिश हैं उनके अत्याचार, जुर्म, हत्यारे, चोर, हत्यारे, बलात्कारियों की हम बुराई निंदा करते हैं, यही हमारे ज्ञान है। और जो चोर, हत्यारे, बलात्कारियों की बड़ाई करें, नशा व्यसन की बड़ाई करें, उनके पीछे पीछे जाएं, वो मूर्ख हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा ना, मूर्खों ऐसे होते हैं। मूर्ख कभी किसी नहीं सुनते, वो सुनाते सिर्फ, तो उससे पता लगता है कौन मूर्ख है। इसलिए निवेदन है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को अपने जीवन में आर्यवर्त संस्कृति को अपनाएं और विदेशी, मुगल, ब्रिटिश की संस्कृति, पाप और पाखंड की भुलाएं। जय सिया राम।